देख रहा हूं कि अमेरिकन मीडिया एक बात दोहरा रहा है कि रशियन वेपन्स हेल्प कर रहे हैं ईरान को। अगर रशियन वेपन्स ईरान के पास ना होते तो इजराइल अब तक अपना बदला ले चुका होता। आप सबको पता है रिसेंटली ईरान ने एक बड़ा अटैक किया इजराइल पर। मगर एक बात आप नोट करिए, इजराइल ने इमीडिएटली ईरान पर अटैक नहीं किया। जिस बेबाकी से इजराइल सीरिया पे अटैक करता है, ईरान पे अटैक करने से पहले बार बार इजराइल की एयरफोर्स, इनकी मिलिट्री सोच रही है कि क्या करे। अगर इनको हमने अटैक किया और इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसने प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया तो अटैक फेल ना हो जाए। और आप अगर सोशल मीडिया पे जाओ ना आज के समय, तो एक वीडियो है ईरान की, ये काफी पॉपुलर हो रही है ना। इधर आप देख पाओगे बहुत से लोग ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं बार बार। और हालांकि मैं वैसे आपको बता दूं, मैं तो सिंस ये चीजें लंबे समय से फॉलो कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि ये वीडियो आज की नहीं है, ये वीडियो एक साल पुरानी है। मगर इसको एक नया टाइटल देकर ईरान के सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया जा रहा है और इसलिए ट्विटर और जगह भी ये वीडियो सर्कुलेट हो रही है। और यहाँ पे बेसिकली एक ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसका डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एयर डिफेंस सिस्टम है, ये ईरान को बचा सकता है एक इंपेंडिंग अटैक से। और इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरीके से ये एयर डिफेंस सिस्टम टाइम आने पर काम करेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे सादी सी वीडियो है, जिस तरीके से एक एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है वैसे ही काम करेगा। मगर ईरान बार बार ऐसी वीडियो सर्कुलेट कर रहा है आज के समय इसराइल को यह बताने के लिए कि जब तुम अटैक करोगे तो ये मत सोचना कि हम सरप्राइज हो जाएंगे। जो टाइटल है इस वीडियो पर वो ये है कि वी हैव बीन वेटिंग फॉर मेनी इयर्स फॉर दिस, आवर एयर डिफेंस सिस्टम इज वेटिंग। तो ईरान देखो क्लियरली सोशल मीडिया के थ्रू इसराइल को यह मैसेज भेज रहा है कि हमारे पास रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 चाहे हमारे पास ना हो, मगर S-300 हमारे पास है और वो तुम्हारा वेट कर रहा है। हम पे अगर अटैक करोगे तो तुम्हारी एयरफोर्स को हम करारा जवाब देंगे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है वेट, ईरान के पास S-300 है, तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल। और ये जो कहानी है ना S-300 एक्वायर करने की ईरान की, बहुत ज़रा इंटरेस्टिंग है। कई बार ईरान पे सैंक्शंस लगे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस थे, रशिया पे दबाव बनाया गया यूएस द्वारा, यूरोपियन यूनियन द्वारा कि ईरान को S-300 आप लोग नहीं दोगे। बट रशिया ने कहीं से लूप होल्स निकालकर सैंक्शंस को अवॉइड करके S-300 की जो डिलीवरी थी टू ईरान ये कंप्लीट करी। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जब रशिया यूक्रेन वॉर में उलझ चुका है, ईरान ने चाहे अपने सस्ते मिलिट्री ड्रोन्स जो भी आप कह लीजिए सस्ते हैं, इतने एडवांस नहीं है, मगर ईरान ने भी अपनी तरफ से हथियार भेजे हैं रशिया को ताकि रशिया आक्रमण कर सके यूक्रेन को। और ये बात सिर्फ मैं नहीं, अमेरिकन मीडिया भी ये बात मानता है कि अगर ये रशियन वेपन्स ईरान के पास ना होते तो इजराइल अब तक अपना बदला प्रॉपरली ले चुका होता। तेहरान के ऊपर F-35 या फिर वेरियस जो इनके फाइटर जेट्स हैं वो मंडरा रहे होते। और रशिया ने अपनी डायरेक्ट या फिर आप कह लीजिए इनडायरेक्ट इंटरवेंशन से मिडल ईस्ट के दो देशों को बर्बादी से बचाया है। एक देश तो है सीरिया। 2016-17 के आसपास अंडर बराक ओबामा यूएसए का पूरा प्लान था कि ये लोग एक बड़ा अटैक करेंगे ऑन सीरिया। मगर उस वक्त व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया में रशियन मिलिट्री डिप्लॉय करके सीरिया को बचा लिया। और उस वक्त बशर अल असद जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि थैंक यू पुतिन फॉर सेविंग आवर कंट्री, आपने हमको बचा लिया, नहीं तो यूएस बिल्कुल पूरे देश को फ्लैट करने वाला था। नाउ सीरिया के बाद देखिए रशियन वेपनरी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है ईरान की। और ऐसा नहीं है कि रशिया सिर्फ दूर दूर से वेपन भेज रहा है। रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है कि रशिया ने एक सुपरसोनिक मिसाइल की जो इनकी वॉरशिप है ये डिप्लॉय कर दी है मिडिल ईस्ट में। ये रशिया ने किया था राइट आफ्टर ईरान अटैक ऑन इजराइल। जैसे ही ईरान ने इजराइल पे अटैक किया, बाय द वे रशिया ने अभी तक ईरान के अटैक की कोई निंदा भी नहीं करी है। एक्चुअली दबे शब्दों में रशिया सपोर्ट कर रहा है ईरान के अटैक को ऑन इजराइल। और उसके अलावा जो ये सुपरसोनिक मिसाइल अब रशिया ने डिप्लॉय कर दी है मिडिल ईस्ट में, ये माना जा रहा है कि देखिए रशिया रेडी है कि इन केस अगर इजराइल और यूएस एक बड़ा आक्रमण करने का सोचते हैं, उस केस में रशियन नेवी भी रेडी रहेगी। तो आज के समय जो रशियन मिलिट्री कर रही है, कम रिसोर्सेज के बाद भी, एक वॉर में ये लोग उलझे हुए हैं, उसके बावजूद ये लोग प्रॉपरली ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कम कंट्रीज हैं जो इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट डाल पाती है। चाइना की इकोनॉमी बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, चाइना की जीडीपी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है रशिया से। बट क्या हम कह सकते हैं कि चाइना का उतना जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट है? बिल्कुल भी नहीं है। चाइनीज मिलिट्री, इनके जो मिलिट्री पर्सनल हैं, जो इनके वेपन्स हैं, कहीं से भी इनमें वो कैलिबर नहीं है कि ये ईरान जैसे कंट्री या फिर सीरिया जैसे कंट्री को यूएस और इजराइल से बचा पाए। और ईरान का जो आज के समय कॉन्फिडेंस है ना, ये मैं देख के हैरान हूं। रिसेंटली देखिए अमेरिकन मीडिया ने ही एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जहां पर उन्होंने ये बताया कि यूएसए ने ईरान को एक ऑफर दिया। यूएसए ने ये कहा कि देखिए इजराइल को अब फेस सेविंग करनी है, इनकी सरकार को फेस सेविंग करनी है, इन्हें ना एक सिंबॉलिक अटैक करने दो। बेसिकली यूएसए ने दबे शब्दों में ईरान को ये कहा कि देखो इजराइल की तरफ से कुछ फाइटर जेट आएंगे, तुम्हारे यहाँ कहीं पर कुछ बॉम्बिंग करके चले जाएंगे, तुम्हारे कोई सोल्जर्स नहीं मारे जाएंगे। इजराइल को भी एक बार को कहने का हक मिल जाएगा कि उन्होंने भी तुम्हारे देश में बॉम्बिंग करी है, फेस सेविंग हो जाएगी, इजराइल भी खुश, तुम भी खुश, और ये मामला खत्म करती हैं।
ईरान ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। ये जो सिंबॉलिक स्ट्राइक बाय इजराइल का ऑफर है, ये ईरान बिल्कुल मना कर रहा है। ईरान कह रहा है कि इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम इतना बढ़िया है कि आप आओ, एक बार को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को ट्राई करके देखो। हम इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं इनको शूट डाउन कर देंगे, जो भी ये मिसाइल से भी अटैक करते हैं उसको शूट डाउन कर देंगे। कॉन्फिडेंस इनको रशियन वेपनरी में इतना ज्यादा है कि ये लोग ओपनली कह रहे हैं कि इजराइल को इसी बात से संतुष्ट रहना होगा कि पहले इन्होंने सीरिया में हमारी एम्बेसी पे अटैक किया, उसके रिस्पांस में हमने इन पे अटैक किया, बात यहीं पे खत्म होती है। अब इजराइल को रिटेलिटरी अटैक करने का कोई हक नहीं बनता। बट मुझे लगता नहीं है कि इजराइल यहां पर मानेगा। और सिंस जो ये सिंबॉलिक अटैक की जो ये डील थी ये कैंसिल हो चुकी है, अब इजराइल डेफिनेटली कुछ नया करने की सोचेगा। आईएईए के चीफ ने तो ये कहा है कि इजराइल हो सकता है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको बॉम्ब करने की कोशिश करे। हालांकि उसमें कुछ ज्यादा इजराइल कर पाएगा नहीं, क्योंकि ज्यादातर ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है ये पहाड़ों में, गुफाओं में इन्होंने बना रखी है, तो एयर स्ट्राइक्स कुछ ज्यादा वहां पे कर नहीं पाएंगे। बट मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले कुछ दिन बहुत टेंस रहने वाले हैं। ना ईरान पीछे हट रहा है, ना इजराइल पीछे हट रहा है। एक ना एक कंट्री यहाँ पे कोई ऊट पटांग हरकत करेगा और उससे सिचुएशन डेफिनेटली और ज्यादा खराब होगी पूरे रीजन में। तो अभी देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि आज के समय MSC एरीज शिप ये काफी न्यूज में है। रिसेंटली एक देश ने इस शिप को धर लिया है। आपको बताना है कि ये शिप धरी गई है किस देश द्वारा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: मालदीव्स, इंडिया, इजराइल या फिर ईरान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आप लोग ही करेंगे, जो सही आंसर देगा उसकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ के UPSC